राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 28वां अध्याय। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और पद्म पुराण के आज के अध्याय में आप सुनेंगे यदुवंश के अंतर्गत क्रोश आदि के वंश का वर्णन तथा भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन। तो पुलत जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, अब यदु पुत्र क्रोश आदि के वंश का जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था उनका वर्णन सुनो। जो शशुबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशुबिंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर और प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी भी थे। अब उन 10,000 पुत्रों में भी 100 पुत्र प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा हुआ था वे महान बलवान थे। और उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथु, सवा, पथु, यशा, पृथु, तेज, पृथु, उदौ, पृथु, कीर्ति और पृथु मति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुशवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुशवा से ऊना नामक पुत्र हुआ जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। ऊना का पुत्र सिनेह हुआ जो सज्जनों में भी श्रेष्ठ था। सिनेह का पुत्र रुक्म कवच हुआ जो कि अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वम यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को ही दे दी। उसके रुक्म, शु, पृथु, कम, जगम, परग और हरि ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परग और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। उनमें से रुक्मशु राजा हुआ और पृथु रकम उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जमक को घर से निकाल दिया। जमक रिवान पर्वत पर जाकर जंगली फल फूल से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगा। जामक की स्त्री सेव्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उसने विदर्भ नामक पुत्र हुआ और विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, कैश और लोमपाद। राजकुमार कृत और कैशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने भी और अनेकों पुत्र उत्पन्न किए जो युद्ध कर्म में कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बब्रू और बब्रू का पुत्र हेती हुआ। कैस के चंदी नामक पुत्र हुआ जिससे कि चेत राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो कथ नामक पुत्र था उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से दृष्ट और दृष्ट से प्रष्ट की उत्पत्ति हुई। प्रष्ट प्रतापी राजा थे। उसके पुत्र का नाम निर्वति था। वह परम परमात्मा और शत्रु वीरों का नाशक था। निर्मत के दारसैम नामक पुत्र हुआ जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दारसै का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमूत के पुत्र का नाम था विकल और विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नौरतन का पुत्र दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र हुआ शकुनी। शकुनी से करम और करम से देवरा का जन्म हुआ। देवरा के पुत्र महायशस्वी राजा देवछत्र हुए। देवछत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरवंशब का जन्म हुआ। कुरवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उसने विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरु दर्शन की पत्नी का नाम वेदकी था। उसके गर्भ से सत्व गुण संपन्न सावत की उत्पत्ति हुई जो सावत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्वगुण संपन्न सा उनकी पत्नी कौशल्या ने भजन भजमान दिव्य तथा देवव्रत अंधक महाभोज और वृषण इन नामों के पुत्रों को उत्पन्न किया जिससे 4 वंश का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी श्रीजय के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ और भाजक की स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं विनय, करुण, वृषण। इनमें वृषण शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से ही प्रसिद्ध हुए क्योंकि भजमान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवाव्रत से श्रेब्रु नामक पुत्र का जन्म हुआ जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवाव्रत के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्धार प्रकट करते हैं।
देवावृद्ध देवताओं के समान है और वह बभ्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवावृद्ध और बभ्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले, रूपमान तथा महातेजस्वी थे। सरका की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समक और बलवर यह 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र भूषण, भूषण के तिमतिम के कपोतरमा और इनके पुत्र नैमितिक, सुमत और उनके पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदन, उदकदंड भी बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रुविजय पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहु था और कन्या का नाम आहु की। भोज में कोई असत्यवादी, जन यज्ञ ना करने वाली, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोज वंश आहु तक आकर ही समाप्त हो गया। आहु ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती देश में किया था और आहु को एक पुत्री भी थी, जिसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं देवक और उग्रसेन। वे दोनों देवकुमारों के समान तेजस्वी। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम हैं देववा, उपदेशु, सुदेव और देवर रक्षक। उनके 7 बहनें थीं, जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, देवा, यशोदा, श्रुति, सब, श्रीदेवा, उपद्र। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था और शेष के नाम का इस प्रकार: नग्र, सुनामा, कंक, शंकु, शुंभ, राष्ट्रपाल, बद, मुश्किलें भी, कंसा, कंसवती, शुरभि, राष्ट्रपाली और कंका, यह सब की सब बड़ी सुंदरी थीं। इस प्रकार संतान सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। अब भोज के दूसरे पुत्र थे भजमान, और भजमान के विदूत हुआ। वह रथि निर्वेदम राजा धीमा के भी 2 पुत्र हुए, शोणस्वा और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्माननीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। सुनाशव ने 5 पुत्र हुए। वे सभी सूरवीर और बुद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: समीगत, वर्मा, निर्मूल, चक्रजमल और प्रतिछत्र के भोज हुए। और भोज के हतिक हुए और हतिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। सबसे छोटे का नाम सतधनवा, देवाई, सुभान, भीषण, महाबल, आजाद, विजा, कारक और करम भक्त देवार का पुत्र कंबल वर्ष हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समोजा और अमोजा। आजाद के पुत्र से भी समो अजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समो आजा के 3 पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं शुद्रशरा और कृष्ण। सातव के कनिष्ठ पुत्र वैष्णव के वंश में अनम नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उसने सिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमीस से वैष्णवीर युद्धांजलि का भी जन्म हुआ और उनके सिवा 2 वीर पुत्र हुए, जो ऋषभ और छत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने कशी आज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान और शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अकूर था। अकूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने राजकुमारी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अकूर ने पुनः शूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववा और देश नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्वनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुर की पत्नी अवा ने मिट्स नामक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शूर भी था। सूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक, दुंदुभि नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवखवा, अनावृष्टि, कुनी, नंदी, शक्री व सहश्याम, समीड और संसम। सूर से 5 पुत्री कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम हैं श्रुति, कीर्ति, प्रथा, श्रुति देवी, श्रुति शर्वा और राजा धीराज के साथ हुआ था। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुत कीर्ति ने नरेश के अंश से संत दंत को जन्म दिया। उसके गर्भ से सुनीत अर्थात शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधी देवी के गर्भ से धर्म की भाव
अभिमर्द के ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन प्रथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन ने इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु दूसरी रानी माधव अर्थात माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई, जो नकुल और सहदेव के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरु वंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी शारण, दूध दमन और लंबी ठोड़ी वाले पंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाभाव प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। यह सभी महात्मा उपद्रव से उत्पन्न हुए। श्रुतदेवी ने महाभाग गणवेश को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और मृत्यु की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजा के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्य में अवतरित हुए। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्हित एवं शंख, चक्र, गदा आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले कि हे प्रभु, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया और फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगल उपद्रव होते ही रहेंगे। भूतल पर जितने भी दुष्ट राजा हैं, उन सबका यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। वे भगवान कौरव पांडव के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। इतना सुनने के बाद भीष्म जी ने पुलस्की जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, यह वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी देवी कौन थी? तथा यह नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बाल रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का भी परिचय दीजिए। तब पुलत जी बोले कि हे राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप थे और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही जाती हैं। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा हैं। देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाभाव श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छल हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृषण कुल में प्रकट हुए। रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजट की पुत्री सत्या, सुमित्रा, सेव्या, गांधार राजकुमारी, लक्ष्मणा, सुभीमा, भद्र राजकुमारी, कौशल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाबली, प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेश, सुचारु, चारुभद्र, सदस्य, हश्व, चारुगुप्त, चारुभद्र और चारुकृति सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीम, रत्क्षण, रोहिणी, दीप्तिमान, ताम्र, वंद और जलंधर यह 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जाम्बवंती के पुत्र
शाम हुए जो बड़े ही सुंदर यह शौर्य शास्त्र के प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता है। मित्र वृंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्र बाहु और सुने आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्स की पुत्री काम्या ने साम्य से तरस्ती नामक पुत्र को जन्म दिया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सबकी देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतरित हुए हैं। महात्मा यादव के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्ध सिद्ध से संपन्न हो रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।